भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देने का दावा किया है। कई जगहों पर खबरें छपी हैं कि लाहौर में धमाकों की आवाज सुनी गई, लेकिन पुख्ता रूप से पुष्टि नहीं हो रही थी। मगर अब सरकार ने ही माना है कि लाहौर में एयर डिफेंस रेडार सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की, लेकिन सेना ने जवाब दिया और पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। अगली सुबह जवाबी कार्रवाई में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम के ध्वस्त होने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। यह सब सरकार के प्रेस नोट में लिखा है। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का स्केल बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हमला करना और जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत का पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देना, यह सब बता रहा है कि दोनों देशों की सेना अब टकराने के करीब आ रही है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि 7 मई को बता दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान के किसी सैनिक ठिकाने को टारगेट नहीं किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के सैनिक ठिकानों को टारगेट करेगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा। इस संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसी में बताया गया है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना और वायु सेना ने नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई जगहों पर एयर डिफेंस रेडार और सिस्टम को निशाना बनाया गया है। यह पीआईबी की रिलीज है। इसमें भारत सरकार ने बताया है कि भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को टारगेट किया है। वैसा ही हमला किया गया जैसा पाकिस्तान ने किया। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने गुजरात के भुज और राजस्थान के फलोदी इलाके में भी टारगेट करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उरी, पुंछ, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़ के सैनिक ठिकानों पर निशाना बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसे भारत ने नाकाम किया है। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से टारगेट किया जा रहा था, जिसे इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से फेल कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के हमले को रोकने के लिए भारत को मजबूर होकर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है। भारत सरकार ने कहा है कि कई जगहों से मलबा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि साबित किया जा सके कि हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने भारत के 12 ड्रोन गिरा दिए हैं। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की है। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में सभी विभागों के बीच तालमेल बनी रहे। पीआईबी के नोटिस में लिखा है, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढार और राजौरी में मोटार्स और हेवी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ। सरकार ने माना है कि पाकिस्तान की गोलीबारी और गोलाबारी से भारत की 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तान से आने वाली खबरों से पता चलता है कि लाहौर में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि लाहौर, कराची, सियालकोट के एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानें बंद रहेंगी। भारत में भी कई एयरपोर्ट 10 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। यही नहीं, आज सर्वदलीय बैठक में भारत ने पहली बार माना कि कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर और संख्या छपी है कि सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सदस्यों को जानकारी दी। गोदी मीडिया में 7 मई को मारे गए आतंकवादियों की संख्या कहीं 70 बताई जा रही थी, तो कहीं 90, तो कहीं 900 भी। हमने अपने वीडियो में सवाल उठाया था कि जब सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई संख्या ही नहीं बताई, तो गोदी मीडिया कहां से 70 से लेकर 900 बता रहा है और अब यह संख्या 100 बताई जा रही है, वह भी सूत्रों के हवाले से छपी है। पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया जाता था कि भारतीय पक्ष को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी नहीं थी। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए। इसके पहले की सर्वदलीय बैठक में भी शामिल नहीं हुए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि प्रधानमंत्री को भी बैठक में आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संकट की घड़ी में कांग्रेस सरकार के साथ है और जो भी कुछ सरकार ने हमें बताया है उसे लेकर हम पब्लिक में चर्चा नहीं करना चाहते। सरकार को जो मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं।
सरकार की जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। पुंछ और राजौरी के इलाके में अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहा है। भारतीय सेना ने सुबह 2:45 बजे ट्वीट किया है कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन किए जा रहा है और भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है। हताशा में पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने इन इलाकों की सुरक्षा और जरूरी चीजों के इंतजाम को लेकर मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर से बैठक भी की है। इंडियन एक्सप्रेस के अरुण शर्मा और दिव्या गोयल की रिपोर्ट में कुछ नाम हैं। लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हुए हैं। 14 साल की जोया खान, 12 साल की जैन खान की मौत हो गई। दोनों भाई बहन हैं। अल जजीरा ने लिखा है कि इनके घर पर बम गिरने के कारण छत ढह गई और दोनों की मौत हो गई। 7 साल की एक बच्ची मरियम खातून, 13 साल का विहान भार्गव पाकिस्तान की गोली की चपेट में आ गए। 55 साल के अमरीक सिंह, 48 साल के रणजीत सिंह की गोली लगने से मौत हुई। 35 साल की बलविंदर कौर भी मारी गई। मोहम्मद रफी और स्थानीय मस्जिद के कारी मोहम्मद इकबाल गोली के शिकार हो गए। ये सभी नाम पुंछ जिले के हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। ये सब उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जिनकी मौत पाकिस्तान के हमले से हुई है। इन सब की मौत पर भी शोक मनाया जाना चाहिए, लेकिन पुंछ को लेकर गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग सीमित है, कहीं कहीं अच्छी भी है, मगर कई जगहों पर इस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है कि किसी का भी सर शर्म से झुक जाए।